हेलो बच्चों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का मैथ पढ़ाने जा रहा हूं, जो चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.1, जिसमें हम लोग 1 से 6 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, 7 से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th मैथ्स, सब्जेक्ट क्या है? मैथ है। ठीक है, एक्सरसाइज चैप्टर 8 है, चैप्टर 8। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर जो है इसमें, ठीक है, 8 एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 8.1 हंसते रहो ना तो बुखार हम उतार देंगे हम। 8.1 जो है, ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर रहने दो। एक्सरसाइज 8.1 है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पढ़ेंगे। देखना कौन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कह रहा है कि कॉट थीटा, यहाँ पे है ना हल में, यहाँ पे दिया है हल, यहाँ पे लिखेंगे दिया है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 7/8। देखिएगा, कॉट का अर्थ होता है आधार बटा लंब। इसका सूत्र क्या होता है? आधार बटा लंब। हम लोग चित्र से समझेंगे। ठीक है, आधार बटा लंब, आधार कितना हो गया? 7 हो गया, लंब कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो सामने वाला क्या होता है? ये कर्ण होता है। ठीक है, ये हो गया आपका आधार हो गया, ये क्या हो गया? लंब हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, जब तक त्रिभुज का तीनों भुजा हमको मालूम नहीं होता है, तब तक हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसमें क्या निकलना है। तो आधार दे दिया है, लंब दे दिया, हमको कर्ण निकलना है। तो यह लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखना जी दिखाई दे रहा है कि नहीं? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर। ध्यान देंगे इसमें लंब कितना है? लंब कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 9 4 13, 6 4 10, 1 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो कर्ण बराबर कितना आ गया? कर्ण बराबर कितना आ गया? रूट के अंदर 113 आ गया। कर्ण बराबर रूट के अंदर कितना हो गया? 113 आ गया। ठीक है, जब कर्ण अब निकल गया तब देखिएगा क्या क्या निकलना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 1 नंबर में क्या करेंगे? 1 नंबर में देखिएगा 1 प्लस साइन, पहले देख लीजिए, इसको उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। तो कर्ण बराबर कितना आ गया? इतना आ गया। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे क्या निकलना है। 1 नंबर में क्या निकलना है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर में यही निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसमें साइन है, कॉस है, तो पहले हम साइन कॉस का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा कितना हो गया? लंब बटा कर्ण। सूत्र लिखिए, लंब बटा कर्ण। तो देखिएगा लंब कितना है? 8, कर्ण कितना है? रूट के अंदर 113। फिर देखिए कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या हो जाता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 7। कर्ण कितना है? रूट के अंदर 113। साइन कोस का मान इसलिए निकाल लिए कि इसमें साइन कोस का मान रखना है। एकदम शांत रहो, बड़ी मार मारेंगे हम। ठीक है, तो इस पर मान हम रख देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 प्लस, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है, इसी पर बैठाना है। तो a का स्क्वायर माइनस बी कितना है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटा फिर उसी प्रकार यहाँ भी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी पर बैठाना है, a का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा a का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा फिर a का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सूत्र होता है, चलिए ऊपर का यहाँ से हम मिटाते हैं। चलिए आप ये ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम देखिएगा इतना के लिए हम इतना लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा, अब देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। नहीं दिखाई दे रहा इधर, नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए पहले इसको उतार लीजिए, मिटा के हम आगे लिखते हैं। चलिए अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिटाते हैं इसको, यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है, यहाँ पे देखिएगा 7 बटा रूट के अंदर 113 है, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए बटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मान कितना है 8 बटा क्या है रूट के अंदर 113, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। ध्यान दीजिएगा इसको 2 बार गुना कीजिए, 7 बटा रूट के अंदर 113 गुने 7 बटा रूट के अंदर 113 बटा फिर इसको 2 बार 8 बटा रूट के अंदर 113 गुने 8 बटा रूट के अंदर 113 हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसलिए थोड़ा फास्ट हल्का बना रहे हैं, लाइट कटने का डर है, फिर लाइट कटेगा दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें गुना करेंगे 7 7 49 बटा रूट के अंदर 113 रूट के अंदर 113 हो जाएगा बटा, नहीं लिख पा रहा है, क्या कथी है कि नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ से बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें गुना कीजिएगा तो 7 7 49 बटा 113 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ रूट के अंदर 113 रूट के अंदर 113, किसी भी संख्या को सेम संख्या से 2 बार गुना किया जाता है रूट के अंदर तो उस संख्या ही हो जाता है, तो 113 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किसी भी संख्या जो रूट के अंदर 3 है रूट के अंदर 3 है, सेम संख्या को गुना किया जाए रूट के अंदर तो संख्या ही उतर जाता है, उसी प्रकार इसमें ध्यान देना है। 7 7 49 हो गया, रूट के अंदर 113 रूट के अंदर 113 है तो कितना हो जाएगा इसमें 113, फिर बाटा कितना हो जाएगा यहाँ इसमें से गुना कीजिए 8 8 64, तो 64 बाटा कितना हो जाएगा फिर 113 हो जाएगा, ठीक है। इसमें गुना कीजिएगा तो 113 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसको पलटिएगा, 49 बटा 113 डबल बटा है तो पलटेगा तो 113 ऊपर जाएगा और 64 नीचे आएगा, 113 से 113 कट गया, 49 बटा 64 एगो ही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो 1 नंबर का आंसर इतना एक आ गया। फिर इसी में दूसरा का नंबर चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसी में दूसरा का चलते हैं, ज़्यादा नहीं एक क्वेश्चन पर डे पढ़ाएंगे लेकिन बढ़िया से। चलिए ध्यान दीजिएगा दूसरा का कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा का नंबर कॉट स्क्वायर थीटा का मान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा का नंबर कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, ध्यान हम लोग देंगे। कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें ध्यान देंगे कॉस का मान कितना है 7 बटा रूट के अंदर कितना है 113, 13 का स्क्वायर बटा साइन का मान कितना है 8 बटा कितना हो गया रूट के अंदर 113, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। कोटे का मान निकलना है तो यहाँ पे ध्यान देंगे। फिर उसी तरह क्या करेंगे 7 बटा रूट के अंदर 113 गुने 7 बटा रूट के अंदर 113 बटा
फिर इसी प्रकार 8 बटा रूट के अंदर 113 गुने 8 बटा रूट के अंदर 113। अब यहाँ देखिए गुना कीजिए, इसमें 7 7 49 हो जाएगा बटा 113। रूट में गुना करेंगे, एक सेम संख्या है तो सेम संख्या उतर जाएगा। बटा 8 28 64 दिखाई दे रहा है जी। बटा कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको पलटेंगे। ठीक है, तो 49 बटा कितना 113 हो जाएगा, डबल बटा यो पलटेगा 113 बटा कितना 49 हो जाएगा। इससे ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना हो गया 49 बटा 13, सॉरी 64 ना है जी, 64 कि पलटा है तो 64 हो जाएगा। तो 49 बटा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। उसमें भी 49 बटा 64 आया था, ये भी आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा हो, क्या टिप रहा है जी, टिप दिया का तो क्या हाली कोई काम करता है जी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।